देखिए, सरकार कई प्रकार का निर्णय लेती है और समय समय पर उसकी समीक्षा भी होती है, उसमें सुधार भी होता है। हमारे घटक दलों ने इस पर चर्चा की है। यह मामला हमारा जो नेतृत्व वर्ग है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको निश्चित तौर पर देखेंगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम बिहार में एनडीए के लिए बेहतर नहीं आए हैं। इसको लेकर अब एनडीए की तरफ से समीक्षा की जा रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की। तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि एनडीए ने बिहार में 40 में से 30 सीटें जीती हैं और जहां जहां जिन जिन सीटों पर एनडीए की हार हुई है उन सारी सीटों की समीक्षा की जाएगी। वहीं उनसे सवाल किया गया है कि एनडीए की हारने के बाद कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर गुट में ही जो है वो लड़ाई चल रही है। इसको लेकर तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि इस पर भी समीक्षा की जा रही है, इस पर भी बैठक की जाएगी और सारे बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार और टीएमडी की तरफ से यूसीसी एक्ट और अग्निवीर योजना को लेकर जो है वो एक बार फिर से विचार करने को केंद्र सरकार को कहा जा रहा है। इस पर तारकिशोर का कहना है कि बीजेपी जो भी एजेंडा लाती है, बीजेपी जो भी करती है उसकी लगातार समीक्षा भी करते रहती है, उन सारे मुद्दों को वो खुद देखती रहती है और अगर उनकी तरफ से मांग की गई है तो इन सारे मुद्दों को एक बार फिर से बीजेपी खुद देखेगी। क्या कुछ कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को। की बात हो रही है, जदयू ने भी समीक्षा की बात कही है, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है जदयू को। कितना लगता है कि अग्निवीर योजना का समीक्षा होने? देखिए, सरकार कई प्रकार का निर्णय लेती है और समय समय पर उसकी समीक्षा भी होती है, उसमें सुधार भी होता है। हमारे घटक दलों ने इस पर चर्चा की है। यह मामला हमारा जो नेतृत्व वर्ग है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको निश्चित तौर पर देखेंगे। पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद अब बीजेपी पर भीतरघात करने का आरोप लगा रही है सहयोगी पार्टियां। कितना संतुष्ट है उनके आरोप से और किस रूप में ले रही है पार्टी? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमारे सहयोगी दलों ने कोई आरोप लगा है और सबसे बड़ी बात है कि हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पूरे चुनाव को लड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 10 वर्षों में देश के विकास के लिए, देश के आम लोगों के लिए जो काम किया है उसके कारण हम सब आज इतनी बेहतर स्थिति में है। तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सीमांचल में भी 3 सीट हारा है जनता दल यू और सीमांचल के नेताओं के द्वारा जो हारे हैं प्रत्याशी, उनके द्वारा भी भीतरघात का आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, ऐसी कोई बात तो हमारे ध्यान में नहीं आया है और जहां तक रहा कि सीटों को हारने का, तो पूरे बिहार में हम सब कई सीटों को हारे हैं। 10 सीट हम सब हारे हैं और वो ये 10 सीटें किन परिस्थितियों में हम सबों ने हारा है, ये तो समीक्षा बैठक में हम सब उसकी मीमांसा करेंगे और फिर उसमें सुधार करके जो चौथी बार हम सब कैसे केंद्र में आवे उसमें उसकी तैयारी करेंगे। निश्चित तौर पर 2024 का भी चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के साथ हम लड़े थे और बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदला है। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हम सबों के लिए एक संबल प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश ही रहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो नेतृत्व तय करेगा, एनडीए तय करेगा कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, अगले हमारे नेता कौन होंगे। लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता तो हैं बिहार के और उनके नेतृत्व में हम सबों ने बेहतर काम किया है, बिहार को बदलने का काम किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी मजबूती से एनडीए के साथ रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने इस चुनावी लड़ाई को लड़ा है। तो फिर हम सब काराकाट में सभी नेताओं ने काम किया और सभी हमारे प्रमुख नेता वहां गए। लेकिन चुनाव है तो कुछ सीटें लोग जीतते हैं, कुछ सीटें हारते हैं, तो उन सीटों को हारने के कई कारण होते हैं। सिर्फ बयान से ना इसकी समीक्षा की जा सकती है, ना मीडिया में टिप्पणी करके इन सारी चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं। जब हमारी एनडीए की बैठक होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। क्या पार्टी स्तर पर समीक्षा होगी इसकी?
नहीं, पार्टी स्तर पर भी होगी और एनडीए स्तर पर भी समीक्षा होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए आज एकजुट है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आज हमारी संख्या बढ़ी है, हम आज 303 की स्थिति में आ गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हल्के ढंग से हम सब चर्चा नहीं कर सकते हैं। हमारा नेतृत्व वर्ग है और समीक्षा के दौरान हमारा नेतृत्व इन सारी चीज़ों की चर्चा करेगा।